Good morning students. I hope you all are safe at your home and doing well in your studies. In the last video we have completed exercise 1.1 and today we will study exercise 1.2. So let's begin with question number first. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. There was a book exhibition held in a school. The number of tickets sold were on the first day 1094, on the second day 1812, on the third day 2050 and on the final day means on the fourth day 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. So in this question we have to find the total number of tickets. Total number of tickets sold. So when we have to find the total number, what we will do? We will add all the terms given. So यहाँ पे हमें जो टर्म्स दी हुई हैं लाइक दिस एंड दिस, इन टर्म्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. बिकॉज हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड मींस 4 डेज में जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं वो. सो सॉल्यूशन नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे में कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं? 1094. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे 1812. Number of tickets sold on third day 2050. Number of tickets sold on fourth day means on the final day 2751. 2751. So total number of tickets sold के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे. So this is 4 plus 2 plus 1 is 7. 9 plus 1 10 plus 5 plus 5 20 0. 2 carry. 2 plus 8 is 10. 10 plus 7 is 17. 1 3 4 5 6 7. So total number of tickets sold कितना आएगा? 7707. So answer therefore 7707 tickets on all the 4 days. So answer क्या होगा? Therefore 7707 tickets sold on all the 4 days. So this was question number first. I hope it is clear to you. Next is question number 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? There is a famous cricket player Shekhar and he has scored how many runs? 6,980 and he wishes to complete 10,000 runs. Means एक प्लेयर है फेमस प्लेयर शेखर, उसको 10,000 रन कंप्लीट करने हैं, बट उसने कितने कंप्लीट किया अभी तक? 6,980. सो उसको कितने रन्स की नीड और है? सो अगर हम 10,000 में से ये वाले रन्स को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितने रन्स की नीड और है. सो सॉल्यूशन रन्स ही विशेस टू कंप्लीट, उसको कितने रन बनाने थे? 10,000 रन्स ही हैज सो फार स्कोर. उसने कितने रन ऑलरेडी बना लिए थे? स्कोर कर लिए थे 6,980. 6,980 रन्स रिक्वायर्ड. अब उसे कितने रन की नीड और है 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए? सो हम 10,000 में से अगर जो उसने रन स्कोर कर लिया हम माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग रन आएंगे हमारे पास, मतलब उसको उतने रन की और नीड है. सो 10,000 माइनस 6,980. सो 0 माइनस 0 इज 0. देन यहाँ पे 0 है तो हम बोरो करेंगे कैरी. सो यहाँ पे हो गया 0. This is 10, then 9, then यहाँ पे हो गया 10, then 9, then यहाँ पे हो गया 10. So 10 minus 8 is 2, 9 minus 9 is 0, and 9 minus 6 is 3. So this is 3,020. So runs required कितने runs के लिए? Also 3,020. So answer therefore he needs 3,020 more runs. So 10,000 runs कंप्लीट करने के लिए कितने रन और बनाने पड़ेंगे? कितने रन और स्कोर करने पड़ेंगे? 3,020. So this was question number 2. I hope it is clear to you. Next is question number 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes.
एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसके कितने वोट्स थे 5,77,500 वोट्स, और जो उसका नियरेस्ट राइवल था मतलब जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर था उसके कितने वोट्स थे 3,48,700। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। सो एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके जो वोट्स हैं वो कितने हैं टोटल 5,77,500, और जो उसके नियरेस्ट राइवल है, जो उसका नियरेस्ट राइवल है मतलब जो उसका कॉम्पिटिटर है नियरेस्ट, उसके वोट्स कितने हैं 3,48,700। सो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब इसमें आपको क्या बताना है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन कितने मार्जिन से उसने विन किया मतलब जीता। सो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसके कितने वोट्स हैं, और जो उसका नियरेस्ट राइवल है उसके टोटल वोट्स है 3,48,700। ये जो हमको वोट्स दे हुए हैं अगर इसका हम डिफरेंस निकाल दें मीन्स उतने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीता। नंबर ऑफ वोट्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर 5,77,500। Number of votes his nearest rival secured 3,48,700. So margin between क्या, मार्जिन निकालने का मतलब क्या होगा, हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। So 5,77,500 minus 3,48,700। So इसको हमने सबट्रैक्ट किया 0 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, 15 minus 7 is 8, then 6 में से 8 लेस नहीं हुआ, ये हो गया 6, ये हो गया 16, so 16 minus 8 is 8, 6 minus 4 is 2, 5 minus 3 is 2, so this is 2,28,800। so आंसर क्या हो जाएगा, therefore the successful candidate won the election by 2,28,800 votes। सो अगेन इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उसके वोट्स गिवन थे और जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसके वोट्स गिवन थे। हमको बताना था जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है वो किस मार्जिन से इलेक्शन उसने जीते हैं। सो जो उसके नियरेस्ट राइवल के वोट्स हैं अगर वो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस मार्जिन से इलेक्शन जीता है। सो जो हमें वोट्स दिए हुए थे तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसमें से हमने माइनस कर दिया किसके, जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसके वोट्स। सो आंसर आया 2,28,800। So this was question number 3. I hope it is clear to you. Now next is question number 4. Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. कीर्ति बुक स्टोर पे जो जून का फर्स्ट वीक था तो कीर्ति बुक स्टोर ने कितने रुपीस की जो है बुक सोल्ड की थी 2,85,891 एंड सेकंड वीक में कितनी थी, कितने रुपीस की थी 4,768। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब हमें बताना है कि दोनों वीक की मिलाकर अगर हम देखें तो सेल कितने रुपीस की हुई है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और हमें ये भी बताना है कि किस वीक में जो है सेल ग्रेटर है मतलब ज्यादा है और कितने से ज्यादा है बाय हाउ मच। सो इस क्वेश्चन में हमको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कि टोटल सेल कितनी थी दोनों वीक को मिलाकर, दूसरा कि कौन से वीक में सेल ग्रेटर थी, और थर्ड चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है कितने से ग्रेटर थी बाय हाउ मच। सो सबसे पहले सॉल्यूशन बाय वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक रुपीज 2,85,891, वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक रुपीज 4,768। टोटल वर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सो टोटल वर्थ ऑफ द बुक सोल्ड इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। सो 1 + 8 9, 9 + 6 is 15, 1 carry, then 8 + 7 + 1 is 16, then 1 carry again, then this is 6, 8 and 6. So total वर्थ कितनी आ गई 6,86,659। अब हमें बताना है कि किस वीक में जो है सेल ग्रेटर है, तो हमने दोनों को कंपेयर किया रुपीज 2,85,891 एंड रुपीज 4,768। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि सेकंड वीक में जो है ग्रेटर है सेल। सो therefore sale is greater in second week of June। सेल जो है सेकंड वीक में ज्यादा है। अब हमको बताना है कि कितने से ज्यादा है बाय हाउ मच। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वीक की सेल है उसमें से फर्स्ट वीक की जो सेल है वो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपीज से ज्यादा है। तो
वर्थ ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक रुपीज 4,07,68 and worth of books sold in first week rupees 2,85,891। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। सो 8 - 1 is 7, देन यहाँ पे 7 है तो ये हो गया 6, दिस इज 16, 16 - 9 is 7, देन 6 में से 8 नहीं होगा, सो ये 4 हो जाएगा 3, देन ये यहाँ पे हो जाएगा 10, देन अगेन ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, देन अगेन ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। सो 16 - 8 is 8, 9 - 5 is 4, 9 - 8 is 1 and 3 - 2 is 1। सो आंसर क्या आया? सो आंसर क्या हो गया? देयरफॉर सेल ऑफ second week is greater by rupees 1,14,877। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 चीजें फाइंड आउट करनी थी। टोटल वर्थ ये हमने फाइंड आउट कर ली, देन हमको दोनों को कंपेयर करना था कि कौन से वीक में जो है सेल ग्रेटर है, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर ली। देन हमको पता चल गया सेल किसमें ग्रेटर है, सेकंड वीक में, और हमें बताना था बाय हाउ मच, कितने से ग्रेटर है। तो हमने सेकंड वीक में से फर्स्ट वीक वाली जो वर्थ थी, मतलब अमाउंट थी, वो हमने माइनस कर दी, तो हमें पता चल गया बाय हाउ मच, कितने से सेल ग्रेटर थी, 1,14,877। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। इस क्वेश्चन में हमको डिफरेंस निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और लीस्ट 5 डिजिट नंबर का, और हमको क्या क्या नंबर डिजिट्स यूज करनी है, 6, 2, 7, 4, 3। सो डिजिट्स हमको क्या क्या गिवन है इसमें, 6, 2, 7, 4, 3। मीन्स हमें ये 5 डिजिट्स यूज करनी है, और ये 5 डिजिट्स से सबसे पहले हमको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, और फिर बनाना है हमें लीस्ट नंबर, और फिर बताना है उसका डिफरेंस क्या है। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको डिजिट्स गिवन है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटर कौन सा है, 7, सो 7, देन इससे स्मॉलर 6, देन इससे स्मॉलर 4, देन 3, देन 2। तो ये बन गया हमारा सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। मीन्स हमने सबसे जो बिगर नंबर था उसको सबसे पहले लिखा, देन उससे स्मॉलर, देन सो ऑन। अब सबसे लीस्ट नंबर बनाना है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे स्मॉलर नंबर, देन उससे बिगर एंड सो ऑन। तो सबसे स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या है, 2, देन इससे बिगर क्या है, 3, देन इससे बिगर है 4, देन 6 एंड देन 7। तो ये हो गया हमारा लीस्ट 5 डिजिट नंबर, जिसमें सबसे पहले है स्मॉलेस्ट डिजिट और देन ग्रेटेस्ट डिजिट। तो डिफरेंस इसका हमने फाइंड आउट किया, सो उसको हमने माइनस किया, सो दिस इज 2, ये 3 हो गया 2, दिस इज 12, 12 - 7, 12 - 7 is 5, देन 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, सो दिस इज 3, देन दिस इज 12, सो 12 - 6 is 6, देन 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, सो 6 is 5, सो दिस इज 13, 13 - 4 is 9, 5 - 3 is 2, 7 - 2 is 5. So answer is 52,965. So answer क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर इज 52,965. So इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंस किसके बीच में, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। और हमको डिजिट्स गिवन थी, तो उससे हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया एंड लीस्ट नंबर बना लिया 5 डिजिट का, देन हमको डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। So the answer is 52,965. So this was question number 5 of exercise 1.2. I hope all the questions up to question number 5 are clear to you. But if you have any doubt in any question, you can ask me. Thank you.